अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा कुएं का जिन। एक दफा का जिक्र है, अब्दुल वली नाम का एक सौदागर अरब के किसी शहर में रहता था। वो छोटी मोटी तिजारती चीजें ऊंट पर लाद कर दूर दराज के शहरों और कस्बों में बेचने के लिए जाया करता था। ऐसे सफर में उसे बड़े बड़े रेगिस्तानों और सहराओं से भी गुजरना पड़ता था। एक दिन वो ऊंट पर बैठा किसी कस्बे की तरफ जा रहा था कि रेगिस्तान में रास्ता भूलकर कहीं का कहीं जा निकला। उसने रास्ता ढूंढने की बड़ी कोशिश की मगर बेसूद। आखिर उसने ऊंट की नुकील ढीली छोड़ दी ताकि वो खुद रास्ता तलाश करे और रेगिस्तान से निकलकर किसी आबादी में पहुंच जाए। ऊंट रेगिस्तान में दिन भर भटकने के बाद शाम के वक्त एक छोटे से नखलिस्तान के करीब पहुंचा। यहाँ खजूर के 10-15 दरख्तों के दरमियान एक बहुत पुराना कुआं था। अब्दुल वली उस नखलिस्तान और कुएं को देखकर निहायत खुश हुआ और ऊंट से उतरकर कुएं में झांका। उसकी तह में पानी नजर आ रहा था। अब्दुल वली ने जल्दी से अपना डोल और रस्सी निकाली। ये दोनों चीजें वो हमेशा सफर में अपने साथ रखता था। पहले उसने ऊंट को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। उसके बाद थैले में से खजूरें निकालकर खाई। ऊंट इधर उधर पड़े हुए खजूर के खुश्क पत्ते चबाने लगा। सूरज डूबने के बाद थोड़ी देर तो अंधेरा छाया रहा, फिर मशरिक की जानिब से आहिस्ता आहिस्ता चौदहवीं के चांद ने झांकना शुरू किया और आसमान पर इक्का दुक्का रोशन सितारे उभरने लगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अब्दुल वली ने खुश होकर झूमते हुए कहा। क्या सुहाना मंजर है, ताज्जुब है। इस रेगिस्तान में मुझे 12 सफर का मौका मिला, लेकिन ये नखलिस्तान और कुआं पहले कभी नहीं देखा। खुदा ही बेहतर जानता है कि इस जगह का नाम क्या है। अचानक एक हैबतनाक चेहरा कुएं में से उभरा और एक गरजदार आवाज अब्दुल वली के कान में आई। अहमक आदमजाद, मुझसे सुन। ये नखलिस्तान और ये कुआं दोनों मेरी मिल्कियत है और मैं इस कुएं में रहने वाला एक जिन हूँ। तुझे मेरी इजाजत के बगैर यहाँ आने और कुएं में से पानी लेने की जुर्रात क्यों कर हुई? जल्दी मेरे सवाल का जवाब दे। बेचारा सौदागर जिनको देखकर दहशत से थर थर कांपने लगा। देर तक उसके मुंह से आवाज ना निकली। अबे बोलता है कि नहीं? जिन ने डपट कर कहा। हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ जनाब, अब्दुल वली ने हकलाते हुए कहा। मुझे खबर ना थी कि इस जगह पर आपका कब्जा है, वरना इधर का रुख कभी ना करता। हुक्म हो तो अभी चला जाऊं। अब तू कहाँ जा सकता है ए बेवकूफ आदमी? जिन ने तैश में आन कर कहा। तूने इस नखलिस्तान की मिट्टी और कुएं का पानी खराब किया है और इस जुर्म की सजा सिर्फ मौत है। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। रहम रहम ए ताकतवर जिन, मुझ गरीब पर रहम कर। जो कुछ मेरे पास है वो मुझसे ले ले और मेरी जान छोड़ दे। जिन ने खौफनाक कहकहा लगाया। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे तेरी ये दरख्वास्त माननी ही पड़ेगी। क्या तू वादा करता है कि जब तू अपने घर वापस जाएगा और तेरी बीवी जो कुछ तेरे हाथों में देगी वो तू मुझे दे देगा? बेशक बेशक दे दूंगा, मैं वादा करता हूँ, अब्दुल वली ने फौरन कहा। लेकिन ये तो बता कि आखिर मैं दोबारा तुझ तक पहुँचूंगा कैसे? ये नखलिस्तान और कुआं ना जाने इस रेगिस्तान के किस हिस्से में है। इसकी फिक्र तू मत कर, जिन ने कहा। जब वो चीज मुझे तुझसे लेनी होगी तो मैं खुद तेरे पास पहुँच जाऊंगा। मुझे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से बड़ी ताकतें अता की गई हैं। देख आदमजाद, अपना वादा ना भूल जाना। अब तू यहाँ से सही सलामत वापस जा सकता है। सूरज आसमान पर खासा फासला तय कर चुका था। अब्दुल वली को रात का वाकया एक ख्वाब की मानिंद याद था। उसने अपने आप से कहा, यकीनन मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा था। इस नखलिस्तान में जिन कहाँ से आ गया? उसने जल्दी से लाहौल पढ़ी और कुएं में जाकर झांका। वहाँ पानी के सिवा कुछ भी ना था। उसने कुएं से पानी निकालकर मुंह हाथ धोया। ऊंट बड़ी देर से बिलबिला रहा था, उसे भी पिलाया। फिर खजूरों का नाश्ता किया और इत्मीनान से ऊंट पर सवार होकर एक तरफ को चल दिया। इत्तेफाक से पिछले रोज का खोया हुआ रास्ता बहुत जल्द मिल गया। उसने एक कस्बे में अपना सामान बेचा और घर की तरफ चल पड़ा। जो ही उसने घर की चौखट पर कदम रखा, उसकी बीबी दौड़ी हुई आई और कहने लगी, हम पर खुदा ने बड़ी रहमत नाजिल की। जरा देखो तो तुम्हारी गैर हाजिरी में ये कौन आया है? ये कहते ही बीवी ने अब्दुल वली की गोद में एक नन्हा सा बच्चा दे दिया। ये है तुम्हारा बेटा। आखिर खुदा ने हमारी दुआएं सुन ही ली। अरे ये क्या गजब कर दिया तुमने? वली ने चिल्ला कर कहा। क्यों, क्या हुआ? बीवी ने घबरा कर पूछा। तब उसने बीवी को सारी दास्तान सुनाई और बताया कि मैं तो कुएं वाले जिनसे वादा कर चुका हूँ कि घर में दाखिल होते ही बीवी जो कुछ मेरे बाजुओं में देगी वो मैं उस जिन के हवाले कर दूंगा। उसका ये ख्याल गलत हो गया कि उसने कोई ख्वाब देखा था। वो ख्वाब नहीं, एक सच्चा वाकया था। तुम भी निरे बहमी हो, बीवी ने चिढ़कर कहा। भला इंसान भी जिन्नातों से कहीं ऐसे वादे किया करते हैं? कहीं तुमने भंग तो नहीं पी ली? अरे नहीं, ला हौल वला कुव्वा।
अब्दुल-वली ने कहा और कसम खाई कि वो जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सही है। ये सुनकर बीवी को भी फिक्र हुई, लेकिन उसने शौहर को तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं, मेरे पास एक तावीज़ है, वो मैं अभी बच्चे की गर्दन में डाल देती हूँ। उसकी बरकत से वो खबीस जिन बच्चे के नज़दीक भी नहीं फटक सकेगा। उन्होंने उसी वक्त बच्चे के गले में एक छोटा सा तावीज़ डाल दिया। दिन गुजरने लगे, बच्चा रोज़ बरोज़ बड़ा होता गया, यहाँ तक कि 10 साल बीत गए। उस लड़के का नाम माँ बाप ने रमज़ान रखा था, क्योंकि वो रमज़ान के महीने में पैदा हुआ था। एक दिन वो गली में खेल रहा था कि कुएं का जिन नमूदार हुआ और बोला, रमज़ान इधर आओ और मेरे साथ चलकर नखलिस्तान में रहो। तुम्हारे बाप ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें मेरे हवाले कर देगा। जिन की खौफनाक सूरत देखते ही दूसरे बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन रमज़ान खड़ा रहा। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ये कहकर वो अपने घर की जानिब दौड़ा। जिन ने लपक कर उसको पकड़ना चाहा, लेकिन तावीज़ की वजह से जिन का हाथ उस तक ना पहुंच सका। आखिर वो गुस्से से दांत निकालता हुआ और भेड़िए की तरह गुर्राता हुआ चला गया। रमज़ान हाँफता कांपता घर पहुंचा और माँ बाप को जिनके आने और साथ ले जाने की सारी कहानी सुनाई। वो फौरन उसको एक बूढ़े फकीर के पास ले गए। उसने रमज़ान की ज़बानी सारा किस्सा सुनकर कहा, घबराने की कोई बात नहीं, इस तावीज़ की बरकत से वो शरीर जिन रमज़ान को उठा ले जाने में कामयाब नहीं होगा। जब तक ये तावीज़ इसकी गर्दन में पड़ा रहेगा, कोई जिन इसके करीब नहीं फटक सकता। लेकिन अगर ये तावीज़ खो गया या इसकी गर्दन से किसी ने उतार लिया तो जिन इसे उठाकर ले जाएगा। रमज़ान के माँ बाप ने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि खबरदार, ये तावीज़ कभी गर्दन से ना उतारना, हमेशा इसे पहने रहना। रमज़ान ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। फिर कई बरस गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल-वली और उसकी बीवी जिन और तावीज़ के बारे में सब कुछ भूल गए। रमज़ान अब 17 बरस का एक खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान था। वो बादशाह की फौज में भर्ती हो गया और लड़ाइयों में हिस्सा लेने के लिए जाने लगा। एक दफ़ा वो फौज के साथ किसी जंग पर गया। सारा दिन लड़ाई होती रही। उसने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और बहुत सौ को मौत का मज़ा चखाया। जब रात हुई तो जंग बंद हो गई और दोनों तरफ की फौजें अपने अपने खेमों में आराम करने के लिए वापस आ गईं। आधी रात को दुश्मन के सिपाहियों ने एकदम हमला कर दिया। 2 सिपाही रमज़ान के खेमे में भी घुस आए। रमज़ान ने जल्दी से तलवार उठाई और उनका मुकाबला करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद दुश्मन के चंद सिपाही और आ गए। अब अकेला रमज़ान एक तरफ और 5-6 दुश्मन दूसरी तरफ। सबके साथ लड़ना उसके लिए दुश्वार था। करीब था कि वो उनके हाथ से मारा जाए कि अचानक जोरदार धमाका हुआ और एक हैबतनाक जिन दुश्मन के सिपाहियों पर टूट पड़ा। जिनको देखते ही सिपाही तितर बितर हो गए और यूं रमज़ान की जान बची। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, रमज़ान ने जिन से कहा। अगर इस वक्त तुम ना आते तो मैं मारा गया था, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने आखिर मेरी जान क्यों बचाई। जिन ने कहा लगाया, याद करो, एक दफ़ा जब तुम छोटे से लड़के थे, मैं तुम्हें लेने के लिए आया था। तुम्हारे बाप ने 17 बरस पहले मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें मुझे दे देगा, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया और तुम्हारे गले में तावीज़ डाल दिया। खैर, कभी तो मुझे मौका मिलेगा और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने तुम्हारी जान भी इसीलिए बचाई कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अब ये तावीज़ अपनी गर्दन से उतारो और अभी मेरे हमराह चलो। दुनिया भर की नेमतें मैं तुम्हें दूंगा, अच्छे अच्छे खाने, बेहतरीन कपड़े और कूहे काफ की सैर, जहाँ हसीन परियां हैं, बड़े बड़े देव हैं और बेशुमार तिलस्मी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर तुम खुश हो जाओगे। अगर तुमने मेरे हुक्म की तामील ना की तो याद रखो, मैं बहुत सख्त इंतकाम लूँगा। तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को भी मार डालूंगा। अभी जिनकी तकरीर जारी थी कि आसमान पर रोशनी सी चमकी और उस रोशनी में एक सुनहरी तख्त उतरकर जमीन पर आया। 4 देव उस तख्त को कंधों पर उठाए हुए थे। तख्त पर नूरानी सूरत के एक बुजुर्ग बैठे थे, जिनके दाएं बाएं कई परियां अदब से हाथ बांधे खड़ी थीं। ये बुजुर्ग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिन उन्हें देखते ही खौफ से थर थर कांपने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रौबदार आवाज में कहा, ओ शरीर जिन, तू इस नौजवान को क्या धमकियां दे रहा था? क्या तुझे अभी तक होश नहीं आया? मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे आका, जिन ने गिड़गिड़ा कर कहा, आइंदा ऐसी गलती ना होगी। हमने तुझे ऐसे ही शरारतों की वजह से उस कुएं में कैद किया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, और अभी तेरी सज़ा की मुद्दत पूरी होने में बहुत देर है, लेकिन चूँकि तूने इस नौजवान की जान बचाई है, इसलिए हम तेरी बाकी सज़ा माफ़ करते हैं। अब तुझे आज़ाद किया जाता है, मगर खुदारा आइंदा इस नौजवान और इसके बाप को कभी मत सताना, वरना इबरतनाक सज़ा मिलेगी।
اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے رمضان سے کہا، اے نوجوان، اب تو بالکل بے خوف ہو کر اپنے گھر جا اور اس جن کا ڈر اپنے دل سے نکال دے۔ چند لمحوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت دوبارہ آسمان کی جانب بلند ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جن انہیں پریشان کرنے کے لیے کبھی نہ آیا۔